महाराज का वह प्रलाप हिरण के प्रति जो चला गया जरूर को, उनको राजसी नहीं था, साधारण नहीं था, राजसी प्रलाप था। उस प्रलाप में वे हिरण के बच्चे को अपना बच्चा मानकर उसकी स्मृति को लेकर अपनी समस्त दिनचर्या को ही मृगाकार रूप में देख रहे थे। आहा, कैसा प्यारा बच्चा था, कैसे चुपचाप यज्ञ के समय ऋषि कुमार बनकर इंद्रियों को निरुद्ध कर शांत बैठा करता था। उस हिरण के वियोग से उनकी मानसिक हालत शोचनीय हो गई। वे पृथ्वी को समझकर कहते थे, अहो धरती तपस्विनी है, जिसे ऐसे मृग के छोने के सुकुमार पद को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परंतु हाय, आज मुझे उस छोने के पद चिन्ह अत्यधिक व्याकुल और दीन बना रहे हैं। इस प्रकार सर्वथा असंभव होने वाले मनोरथों से भरत जी का चित्त व्याकुल रहने लगा। मृग शावक के वियोग और फलस्वरूप बनी उनकी चित्तवृत्ति भगवदाराधना, कर्म और योगानुष्ठान के पद से च्युत हो गई। महाराज भरत जी इतने महान थे कि जिन्होंने मोक्ष मार्ग में अपने पुत्रादि को विघ्न स्वरूप मांगकर त्याग दिया था, वही आज अन्य जाति के हिरण के बच्चे के साथ में अपना अटैचमेंट बनाकर अपना आपा खो बैठे, अपने स्वरूप बोध को खो बैठे, अपना ज्ञान खो बैठे। इस प्रकार मृग का चिंतन करते उनका शरीर छूट गया। तो तदनंतर उन्हें अनंत काल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। गीता भी इसकी पुष्टि करती है। क्या कहती गीता? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। जिस भाव का स्मरण करते हुए आखिरी में आप शरीर छोड़ते हैं, तम तमे वैति कौंते, हे राजा अर्जुन, वह उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इन्होंने हिरण के बच्चे के चिंतन किया, ये हिरण को प्राप्त हो गया। ये बड़ा ऐसा प्रोसेस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन बॉडी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको समझिए अगर आप, तो फिर आपको समझ में आएगा किस प्रकार से होता है। इसके बारे में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, कभी और प्रसंग आएंगे तो हम इसको समझाएंगे आपको। भगवान ने तो गीता में इतना बताया, उत्क्रामंतम ईशितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। कब इस शरीर को छोड़ता है, कब दूसरे शरीर में जाकर वो बैठ जाता है, लिंग शरीर, ध्यान दीजिए, चला जाता है। भुंजानम वा, और उस शरीर के भोग को भोगने के कब वह फिर से गुणों से सन्निविष्ट हो जाता है। इसको विमूढ़ा नानु पश्यंती, इसको विमूढ़ नहीं देख सकते। पश्यंती ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु से आप क्या देखेंगे? आप विचार कर सकेंगे। ज्ञान चक्षु से देखना माने क्या? विचार करने की क्षमता आप में आ जाएगी, सामर्थ्य आप में आ जाएगी। ध्यान दीजिए, महाराज भरत के हिरण योनि में जन्म लेने की विवेचना को भगवान श्री कृष्ण ने कितने अनुपम ढंग से हमारे सामने अर्जुन के माध्यम से रखा है। वेद में इसके तमाम मंत्र हैं। ऐसा कैसे हो? ये तो लिंग शरीर का स्वभाव ही है। वो क्या करता है लिंग शरीर? अस्य विशंस मानस्य शरीरत्वाय देहिना, अस्य विशंस मानस्य शरीरस्थ देहिना, शरीर में स्थित यह जो है जीवात्मा, यह लिंग शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का उसका स्वभाव है जीवात्मा का, अपने लिंग शरीर के साथ में। ध्यान दीजिए, अस्य विशंस मानस्य शरीरस्थ देहिनाः देहाद विमुच्य मानस्य, देह के छोड़ जाने पर, छूट जाने पर कीमत परिशिष्यति, यहाँ क्या बचा रहता है? जो यहाँ बचा रहता है वही परमात्मा है। ध्यान दीजिए, ये समझना है। ये दूसरा वेद वाक्य। एक और वाक्य वेद वाक्य क्या है? कैसे? योनिम अन्यम प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाः, दूसरी योनि प्राप्त करने के लिए शरीर प्राप्त, दूसरी योनि का शरीर प्राप्त करने के लिए योनिम अन्यम प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देह, यह जीवात्मा दूसरी योनि में जाता है, उसको फिर शरीर चाहिए। क्योंकि कर्म जो है, कर्म का क्षय यदि नहीं हुआ है तो आपका ये निरंतर प्रोसेस होता रहेगा। और इसका प्रोसेसिंग कोई साल दो साल में, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर तक चलता रहता है। क्योंकि हजारों
1000 दिव्य 432 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है, ब्रह्मा की रात्रि होती, ब्रह्मा का दिन होता है। इतने समय तक आपको आना जाना आना जाना, आप इसको भाग दीजिए, एवरेज 60 वर्ष की आयु से भाग दीजिए, 70 साल से भाग दीजिए, आप कितने जन्म आपको लेने पड़ जाते हैं, कितना संस्कार आपका जमा हो जाता है। इसलिए इन सब बातों को समझने की केवल कथा नहीं है। यदि आपको परलोक समझ में नहीं आता तो आपको परलोक समझाने के लिए ही सब संतों ने सब बताया, भगवान ने सब बताया, महापुरुष ने बताया। इसलिए आप पूजा करते, उपासना करते, मंदिर जाते, धर्म का पालन करते, ये सब मर्यादाएं बनाई गई। एक श्रृंखल समाज नहीं बनाया गया, एक मर्यादित और समाज बनाया गया जिसमें धर्म को डाला गया, भगवान की उपासना की पद्धति उसमें डाली गई। ये सब संतों ने इस प्रकार से किया, ये सब चीजें सीखी। भगवान ने इसको अपना क्रीड़ा स्थल बनाया है। इसका इतना महत्व है संसार का, ये भगवान का अपना क्रीड़ा स्थल है। एक मकड़ी अपना जाल बनाकर खेत बनाती है, अपने मुंह से लार निकालकर उसमें खेलती है और उसे फंसे हुए कीड़ों खाती है और खुद को निकल जाती है। इसको समझ लीजिए, ये कहाँ से ये सब चीजें आती, समझ में आती है। इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमें बुद्धिमान बनाया गया है। पशुओं से हम डिफरेंट हैं। अब मृग के रूप में महाराज भरत का दूसरा जन्म हो गया। दूसरे जन्म में महाराज क्या बन गए? हिरण बन गए, मृग बन गए महाराज। पर उनकी स्मृति बनी रही, क्योंकि साधना उनकी पूरी थी, उनकी पूर्वापर की स्मृति नष्ट नहीं हुई। महाराज भरत को भगवत आराधना के प्रभाव से इस अधोगति का कारण समझ में आने लगा। अरे राम राम राम, मैं आसक्ति, इसलिए संत समझाते हैं हमको कि अपने, इसलिए बहुत सारी बातें 50 बार हमने समझाई और संतों ने समझाया कि न कुर्याद करी चित संगम, आसक्ति मत करिए, इस संसार की आसक्ति मत करिए, इस सपने की आसक्ति मत करिए, इससे राग पैदा मत करिए, इससे अनुरागित मत होइए। ये सपना है। अज्ञान की निद्रा में आप डूबे, जो कुछ भी देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब चीजें जो है वो रहने वाली नहीं है, ये समझना है। ये आपकी अज्ञान निद्रा है। यदि ज्ञान अब जाग जाएगी फिर ये मोह आपको नहीं होगा। ये सब बातें समझाई इसलिए जाती है कि आपको जो है जीव, आपको मुक्ति हो जाए आपकी। ऐसे हिरण बन गए। अब कितना महाराज को पश्चाताप हो रहा है यहाँ पर, इनको ग्लानि हो रही है। वो सोचते सब प्रकार की आसक्ति का त्याग किया मैंने, एकांत पवित्र बनकर आश्रय लिया, वहां मैंने अपने चित्त को सर्वभूतात्मा भगवान वासुदेव में लगाया, निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण किया, मनन किया, संकीर्तन करते पल पर लगाए रखा। हम भी समझ लीजिए यदि शुरू से करते 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 यहाँ पर आए और लगाए रखे, अंत समय में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो हमारे चित्त को प्रभावित कर जाए, हमारी पूरी कमाई जीवन भर की भगवान वासुदेव की भक्ति की रूपी जो कमाई है हमारी, हमारा जो पुण्य अर्जन है वो नसा जाएगा। जैसे महाराज भरत तो 100 लाख वर्षों तक राज्य किया महाराज भरत ने, उनका नशा गया। एक आसक्ति, पशु की आसक्ति से नशा गया, उसके संग से नशा गया। सोचिए आप, इसका बड़ा भारी, यदि हम इसका विश्लेषण करने बैठे काफी देर लग जाएगी। तो जिनका चित्त पूर्ण रूपेण प्रभु के स्मरण लगा हुआ था, वह जो है कैसे एक हिरण शिशु के पीछे परमात्मा से एकाकार होने के अपने लक्ष्य से वो हट गए। उनका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका। इसकी जितनी भी स्लानी मुझे होती हो वह कम है। हाय अपने इस आसक्ति रूपी ज्ञान को मैं कि जितना भी धिक्कारू कम है। वो भरत जी को जो आसक्ति हुई तो जब उनको हुई तो तुम्हारे लिए नहीं धिक्कार है, तुम्हारे लिए धिक्कार है। ध्यान दीजिएगा। इस धिक्कार भाव से हरण बने हुए महाराज भरत ने पशु योनि में वैराग की भावना को छिपाकर अपनी माता हिरण्य का त्याग कर दिया। वहां भी त्याग कर दिया उन्होंने। क्या छिपाकर? अपनी पशु योनि वैराग की भावना को छिपाकर। उनके अंदर में जागृति थी
उनका चूल्हा पशु का था, पर उनके मस्तिष्क की चेतना जो थी वह ज्ञान से भरी हुई थी, उस जन्म के ज्ञान से, भगवान की भक्ति से। बहुत भगवान की भक्ति ये कभी पीछा नहीं छोड़ती। आपके साथ हमेशा भगवान और भक्ति में अंतर नहीं है। जैसे भगवान नहीं साथ छोड़ते जीव का, आत्मा के साथ में हमेशा परमात्मा रहता है, ध्यान दीजिए। वैसी जो है भक्ति हमेशा संस्कार के रूप में हमेशा क्षुण्ण रहती है। और सब चीज़ें नष्ट हो जाएं तो भक्ति नष्ट नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। बड़े काम आती है भक्ति आपकी, ये कमाई ही काम आती है। स्थूल शब्दों से धर्म कहते हैं, पर है वो भक्ति ही भगवान की। तो वो त्याग कर दिया, अपनी हिरणी मादा हिरणी का त्याग कर दिया उन्होंने, और पुनः अपने उसी पुनः ऋषि आश्रम पर लौट आए और काल की प्रतीक्षा करने लगी कब ये मृग का शरीर पूरा हो जाए। ध्यान दीजिएगा कैसा होता है ये काल। अब क्या कहता है, यदा तृण यदा तृण कुलेयम यदा जला तृणकुल जला तृण जला यदा जल तृण कुलेयम आपयाति आपयाति च, ये जो होती है जल जलूक, तीन जलूक बोलते हैं उसको। उसके दो मुख होते हैं, इधर भी मुख इधर भी मुख। वहाँ इस मुख से किसी को पकड़ लेती है, इस मुख से पकड़ लिया तिनके को, तो जब तक इस मुख से वो अगले तिनके को नहीं पकड़ती इसको नहीं छोड़ती है। यथा तृण जलूकेयम नापयाति आपयाति चा, यावत ना विंदेत अन्यम यावत ना विंदेत अन्यम कर्म अभिमति जना। इसलिए जब तक वह उस शरीर का कर्म बचा हुआ रहता है तब तक उसे पकड़े रहती। यहाँ पर भी यही हुआ। राजा उस आश्रम में आए और प्रतीक्षा करने, कभी तो प्रारब्ध क्षय होगा, कभी ये शरीर छूटेगा, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, क्योंकि इस शरीर बहुत ग्लानि हो रही थी। इसलिए मन एव भूतानां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भव वाहनम। ये मन ही आपको ले जाता है, मन ही डुबाता है, मन ही आपकी दुर्गति कर देता है, मन ही आपको पशु बना देता है। तो वहाँ जाकर वो इंतजार करने लग गए और इस संकल्प के साथ सूखे पत्ते घास आदि का सेवन करते हुए। अब ये कौन, ये भरत द्वितीय जो हिरण के बच्चे के रूप में गंडकी नदी पर अपने मृग शरीर को आधा डुबाए रखकर, आधा डुबा के इसका अंत कर दिया। इस बार उनके मन में आसक्ति के प्रति भय उत्पन्न हो गया कि नहीं भैया कहीं और कोई दूसरी योनि जन्म न मिल जाए। इसी भाव को लेकर उनका तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हो गया। एक ऐसा प्रेस इसके बारे में कोई नहीं जान सकता, ये भगवान की लीला है। महाराज भरत का तीसरा जन्म हो गया, 1, 2 और 3rd। पहला वाला भरत, राजा भरत, दूसरा वाला क्या हिरण, और तीसरा वाला जो है ब्राह्मण भरत बन गए वो। ये उनका अंतिम जन्म था। वे हर समय भगवान के गुणानुवाद श्रवण, उसके कीर्तन नाम जप में ही लगे रहते थे। उन्हें इस बात की अनुभूति हो चुकी थी कि ठाकुर जी की परम भक्ति ही सब प्रकार के कर्म बंधन को काट। सत्य बताते हैं आपसे, भगवान की भक्ति में वो पावर है जो संस्कार को काट सकती है।
इसको सभी संतों ने बताया है। क्या? अथात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा। जन्म की, मरण की, एक शरीर पशु का, एक शरीर मनुष्य का, एक शरीर कुत्ते का, एक शरीर गधे का जो मिलता रहता है बार बार, कहीं कुछ कहीं कुछ, कभी कोई शरीर कभी कोई शरीर, यह अनर्थ परंपरा है किसकी? जीवात्मा की। अथ आत्मनो अर्थभूत, अर्थभूत हो गया इसलिए, ब्रह्मभूत नहीं बना हुआ जीवात्मा, अर्थभूत हो गया, विषयों में रमण करना चाहता है, उन विषयों में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ध्यान दीजिए, अथात्मनो अर्थभूतस्य संसृति यतो अनर्थ परंपरा। संसृति व्यवच्छेदो भक्तया परमया गुरौ। भक्तया परमया गुरौ, परमया गुरौ, उस गुरु में, उस गोविंद में, उस जगत गुरु में, उस भगवान श्री कृष्ण में, उस श्रीमन नारायण में परम भक्ति के द्वारा ही इस संस्कृति का उन्मूलन हो सकता है। ध्यान दीजिए, और कोई तरीका नहीं है साहब, और कोई तरीका नहीं है। अब क्या उनको आसक्ति से डरने लग गया। वे भगवान के युवर चरणारविंद को धारण किए रहते थे और दूसरों की दृष्टि में अपने को मूर्ख और बहरे के समान दिखाते थे। उन्होंने अब अपने स्वरूप ज्ञान उनको हो गया, अवगढ़ और अवधूत तरीका व्यवहार करने लगे। उन्होंने अपनी रहनी ऐसी बना ली कि लोग उनको किसी काम का नहीं समझे, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने को दुनियादारों को के योग्य दिखाता है तब तो दुनियादार लोग उसको छोड़ते नहीं। अरे भैया तो बहुत दुनियादार आदमी है, काम का आदमी है, इसलिए बुद्धू बन जाओ, बुद्धू बन जाओ, या उनसे विरत रहो, अलग रहो। अरे भैया इनका आप तो भगवान के भक्त हो चुके हैं, इधर ध्यान दे, पैसा कमाने की इच्छा नहीं है इनको, पैसा बनाना नहीं चाहते अभी, तो वो लोग जो है अलग हो जाते हैं। और ये आप पैसा बनाना चाहते हो तो आपके पास आएंगे कि साहब यहाँ प्रॉपर्टी ले लीजिए, ये शेयर, ये जो है शेयर खरीद लीजिए, यहाँ इक्विटी में लगा दीजिए, ऐसा करके बोलते हैं वो लोग। पर ये जब जान जाते हैं कि भाई इनका चित्त से भगवान में लगा रहता है, ये तो एकांत से भी व्यक्ति हैं, रात दिन भगवान भगवान करते रहते, तो फिर उसके पास वो लोग नहीं आते। इसलिए भी भरत अपने को जड़ अंध बधिर मुख के समान दिखाने लगे। पिता भरत की हालत देखकर उनकी दीक्षा का प्रबंध करने लगे। अब ब्राह्मण पिता, परंतु भरत जी को गायत्री मंत्र भी ठीक से याद नहीं था। भरत तृतीय कहेंगे इसको हम, कि पिता अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। प्रत्येक प्राणी की तरह यह ब्राह्मण पिता भी अपने घर के प्रति आसक्त था और यह भूल ही गया एक दिन उसे भी मरना है, किंतु मृत्यु कभी नहीं भूलती, और एक दिन इस ब्राह्मण पिता की मृत्यु हो गई। अब जब पिता की मृत्यु हो गई भरत तृतीय की, तो जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने उसे जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उसको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न छोड़ दिया। जड़ भरत के तीनों भाई तीनों वेदों पारंगत थे, किंतु ईश्वर की सेवा से तनिक भी परिचित न थे। अब वेदों में पारंगत होना अलग बात है जीव को पाजन के लिए, पर तत्व को समझना अलग बात है। यही वास्तविकता बहुत देखते हैं इसी सब चीज़ों को। सब लोग वेद समझ पढ़ लेते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते, तत्व नहीं जानते, तत्व परोसते भी नहीं है। वो लोग भरत जी की सिद्ध अवस्था को नहीं समझ सके। जब भरत को उनके भाइयों ने खेतों को समतल करने का काम सौंपा तो उसे ठीक भी नहीं कर पाए। जिस किसी भी काम में उन्हें लगाया जाता उसे वे खराब कर देते थे। जैसा खाना मिलता खा लेते, कोई उससे कुछ कराना चाहता तो वह उसकी इच्छा पूरी कर देते। उन्हें भिक्षा या मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी भोजन मिलता, चाहे वह थोड़ा हो, स्वादु हो, बासी या आस्वादु हो, वे उसे खा लेते। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि वह पहले से ही उस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो चुके थे जिसके वशीभूत होकर स्वादिष्ट या कुस्वादिष्ट भोजन किया जाता है। वह भक्ति की दिव्य भाव से पूर्ण था। भरत जी को स्व आत्मलाभ
अभी अधिगत की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। फलता वे देहात बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से सर्वथा अप्रभावित थे। उनका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था और उसके अंग प्रत्यंग हृष्ट पुष्ट थे। उसे न तो सर्दी लगती थी, गर्मी और वर्षा की परवाह भी नहीं करते थे, और न कभी वो अपने शरीर को ढकते थे। वे अपने शरीर में न तो कभी तेल लगाते, न ही कभी स्नान करते थे। शरीर मलिन होने के कारण उनका ब्रह्म तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार अप्रकट था जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। उनके शरीर में गंदा कौपीन और एक काला सा यज्ञोपवीत पड़ा रहता था। लोगों ने ब्रह्म बंधु और अन्य नामों से पुकारते थे। लोगों से तिरस्कृत और उपेक्षित होकर जड़ भरत इधर उधर घूमा करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर के गीत से इसका तात्पर्य समझ में आता है। देह स्मृति नाही यार, संसार बंधन कहाँ तार। देह स्मृति नहीं है, संसार का बंधन कहाँ बांध पाएगा। जिससे अपने शरीर पाने की इच्छा न रहे, अथवा जो अपने को शरीर को ढक के रखने का इच्छुक ना हो, और जो किसी परिस्थिति में संतुष्ट रहे, वह या तो पागल होगा या मुक्त। वास्तव में पशु योनि में वैराग की जागृति से, आसक्ति रूपी विविष्का के दोष से जड़ भरत सर्वथा मुक्त होकर पशु योनि में वैराग की जागृति हुई। भरत जी को अपनी मादा हिरण्य को, अपनी माँ मादा हिरण्य छोड़ दिया था उन्होंने, और गंडकी नदी के पानी में खड़े रहकर उस शरीर को शांत किया था। वो तो आसक्ति रूपी विषय के दोष से जड़ भरत सर्वथा मुक्त होकर अपने इस तीसरे जन्म में भौतिक द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त थे। वे परमहंस थे, अतः उन्हें शारीरिक सुख की चिंता नहीं थी। एक दिन भरत जब खेत में थे, तब डाकुओं के हाथ पड़ गए और वे उनको बलि देने के लिए देवी जी के मंदिर ले गए। परंतु बलि की बेला में देवी भद्रकाली साक्षात प्रकट हो गई और वह अट्टहास करके वहाँ जितने भी डाकू थे उनके सिर काट काट कर उनके सिरों से गेंद की तरह खेलने, नाचने, विहार करने लगे। हम भरत जी के महान चरित्र का तत्वज्ञानी के रूप में विवेचना करेंगे। याद रखिए कि जो भोग चाहता है उसे शांति नहीं मिलती, और तत्वज्ञानी भोग चाहता नहीं, भोग उसको चाहते हैं। तत्वज्ञानी भोग नहीं चाहता, भोग उसको चाहते हैं। मुंडको उपनिषद के एक मंत्र को उद्धृत करते हैं। मुंडको मंत्र कहता है, ओम कामान यः कामयते मन्यमानः, कामान यः कामयते मन्यमानः, सा काम भी जायते तत्र तत्र, कामान यह कामयते मन्यमानः। जो मन्यमान करता है किसको? कामान को। यह मन्यमानः कामान कामयते, कामनाओं को महत्ता देता है, उसकी कामना करता है, वह उस कामनाओं के कारण से स्थान स्थान उत्पन्न होता। सा काम भी जायते यत्र 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 तत्र तत्र तत्र। ओम कामान या काम्यते मन्यमानं, सा काम भी जायते तत्र तत्र। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु हैव सर्वे प्रबीलन्ति कामाम। और जहाँ वे जो है वो कामना के महत्व देता, तो उसको वह उनका जन्म स्थान होता है जहाँ वे भोग प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। चाहे कोई योनि हो, ध्यान दीजिए, कुकर की, सुगर की, कुछ भी, जहाँ विष्टा भोगी भी होती। पर्याप्त पर जो पूर्ण काम हो चुका, पर्याप्त कामस्य कृतात्मानः अस्तु है अस्तु है वो सर्वे प्रबीलन्ति काम। उस विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष की संपूर्ण कामनाएं यही सर्वथा विलीन हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में जो समझता है कि लोक परलोक के भोग सुख के हेतु हैं, वही भोगों का कामना करता है और उसी कामना के अनुसार जन्म और मरण का प्राप्त करता है। पर जो भगवान के साथ संबंध बनाकर एकाकार हो गए हैं, पूर्ण काम हो गए हैं, इस जगत के भोगों से उब गए हैं, उन विशुद्ध करण वाले सिद्ध भक्तों की समस्त कामनाएं इस शरीर में ही विलीन हो जाती हैं। सर्वे प्रबीलन्ति, क्या कहा? वो पर्याप्त कामस्य कृतात्मानः तु सर्वे प्रबीलन्ति कामा, यही विलीन हो जाती हैं। भरत जी ने 100 लाख वर्ष तक भोगों का भोग का संन्यास लिया था। उनकी भोगों को रुचि नहीं थी। मृग योनि में भी उन्हें अपनी आसक्ति को इसमें ग्लानि हुई थी। वैराग की जागृति का बोध भी उन्हें इस योनि में था।
तीसरे जन्म में उन्हें भद्रकाली के दर्शन होते हैं जो डाकुओं से उनके प्राण रक्षा भी करती है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। शेष बातें हम आपको कल बताएंगे। आज कथा को हम यही विश्राम देते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।